हेलो बच्चों, आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक का यूनिट 4 का स्टॉर्म इन द गार्डन चैप्टर करेंगे। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, गार्डन कहते हैं बगीचे को। तो बगीचे में जो तूफान आया उसके बारे में है ये कहानी। स्नेल एक घोंघे को कहते हैं। ये एक रेंगने वाला जानवर होता है, जैसे लिजर्ड यानी कि छिपकली, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, स्नेक यानी कि सांप, ये सब रेंगने वाले जानवर हैं। वैसे ही स्नेल भी रेंगता है। ये ज्यादातर पेड़ पौधों में रहता है। इसकी पीठ पर शंख बना होता है, एक छोटा सा शंख बना होता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। यह एक छोटे स्नेल की कहानी है जिसका नाम होता है सुनु सुनु। वह चींटियों के साथ बगीचे में खेल रहा था, तभी वहां बिजली कड़कने की आवाज आई। चींटियों ने अपने आप को एक गमले के नीचे छिपा लिया और वो स्नेल अपनी खोल के अंदर छिप गया। अचानक आंधी चलने लगी। चींटियों ने सुनु सुनु को वापस अपनी माँ के पास जाने को कहा। आंधी के बीच चलते हुए सुनु सुनु अपनी माँ के पास पहुंच गया। रास्ते में हुए सभी अनुभवों को उसने अपनी माँ को सुनाया। तो चलो बच्चों, अपने लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं उसने रास्ते में क्या क्या देखा। सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द ants. Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. सुनु सुनु नामक एक स्नेल अपनी दोस्त चींटियों के साथ खेल रहा है। तभी अचानक आंधी आ जाती है और वह भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचता है तथा जो उसने देखा और सुना उसके बारे में अपनी माँ को बताता है। सुनु सुनु द स्नेल वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड द ant. They climbed all over him. He. They climbed under him. He. सुनु सुनु एक स्नेल अपनी दोस्त चींटियों से मिलने जा रहा था। वे उसके ऊपर चढ़ गई और उसके नीचे आने लगी, ही करती हुई। Suddenly, great white light crashed through the clouds. सुनु सुनु quickly pulled in his head, pulled in his tail and sat very still. अचानक से बादलों से एक तीव्र तेज सफेद बिजली कड़की। सुनु सुनु ने जल्दी से अपना सिर अंदर कर लिया। उसने अपनी पूंछ अंदर कर ली और बिना हिले डुले बैठ गया। Outside the sky grew dark and the crows flew past. का। बाहर आसमान काला पड़ गया और कौवे पीछे की तरफ उड़ चले काव 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 करते हुए। Oh, but where were the ants? सुनु सुनु struck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. ओह, लेकिन चींटियां कहाँ थी? वे एक गमले के नीचे छिपी हुई थी। सुनु सुनु बाहर निकला और उन्हें खोजने लगा। वे एक गमले के नीचे छिपी हुई थी। Go home, सुनु सुनु, the ants cried out. Hurry, your mother will worry. सुनु सुनु went to his mother where she sat under a stone near the well. घर जाओ सुनु सुनु, चींटियां चिल्लाई, जल्दी करो, तुम्हारी माँ परेशान होगी। सुनु सुनु अपनी माँ के पास चला गया जो एक कुएं के नजदीक एक पत्थर के नीचे बैठी थी। अम्मा, said सुनु सुनु, there's a storm in the garden. I heard the wind blow. I saw trees sway, shine. सुनु सुनु अपनी अम्मा को बताता है कि बगीचे में आंधी आई थी और उसने हवा को बहते हुए सुना और पेड़ों को साएं करते हुए सुना और देखा। I saw lightning flash, zag. I heard thunder roll, गड़म। मैंने बिजली को चमकते हुए देखा, जैग करते हुए। मैंने बादलों को गरजते हुए सुना, गड़म गुड़ुम करते हुए। I heard rain fall, sit pit. I heard water drip, plip. It was the biggest storm सुनु सुनु had ever been in. मैंने वर्षा को बरसते हुए सुना, सिट पिट। मैंने वर्षा की बूंदों को टपकते हुए सुना, प्लिप। यह अब तक की सबसे तेज आंधी थी जिसमें
सुनु सुनु फंस गया था। ओ शे शे जैग जैग गुड़म गुड़ुम सित सित पित पित सित पित सित पित पित प्लिप 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 प्लिप। ये जो सारी आवाज़ें बताई गई है ये बादलों के गरजने की, तूफान के आने की, बारिश की बूंदों की, पेड़ पौधे के हिलने की, बूंदों के टपकने की आवाज़ें हैं। एंड डू यू नो व्हाट? सुनु सुनु डिडंट गेट वेट। डू यू नो व्हाई? और आपको पता है क्या हुआ? सुनु सुनु गीला नहीं हुआ। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ कि वो गीला नहीं हुआ? क्योंकि स्नेल में जो शंख होता है वो अपने बाकी के शरीर को, अपने फीलर्स को, अपने फेस को उसमें ले जाता है और खुद को ढक लेता है। यानी जो उसकी पीठ पे शंख होता है वो उससे खुद को ढक लेता है, इसीलिए सुनु सुनु गीला नहीं हुआ। इस स्टोरी में स्नेल बता रहा है कि उसने कितनी सारी आवाज़ें सुनी, बादलों के गरजने की, बिजली के गिरने की, बूंद के गिरने की और साथ में पेड़ पौधे के हिलने की, और वो इन चीज़ों से घबरा गया। बच्चों अब हम करेंगे इस लेसन के वर्ड मीनिंग। स्नेल कहते हैं घोंगे को, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। हरीज होता है भागना। सडनली कहते हैं अचानक को। हाइडिंग कहते हैं छिपना। हरी कहते हैं जल्दी। वेल कहते हैं कुएं को। गार्डन होता है बगीचा। थंडर कहते हैं बादलों के गरजने को। वेट कहते हैं गीला। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। हु वाज सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? सुनु सुनु वाज अ स्मॉल स्नेल। सुनु सुनु एक स्मॉल स्नेल यानी कि घोंगा था। हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग? सुनु सुनु किससे मिलने जा रहा था? सुनु सुनु वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट। सुनु सुनु अपने दोस्तों से जो कि चींटियां थी उनसे मिलने जा रहा था। वेयर वर द आंट्स हाइडिंग? चींटियां कहाँ छुपी हुई थी? द आंट्स वर हाइडिंग बेलो अ फ्लावर पॉट। आंट्स चींटियां एक फ्लावर पॉट के गमले के नीचे छिपी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रेपोजिशन करनी है। प्रेपोजिशन क्या होती है? वर्ड्स दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ अ नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा कहाँ पर है इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कैट इज अंडर द टेबल। कैट कहाँ पर है? मेज के नीचे है, यानी कैट एक संज्ञा है और उसकी पोजीशन क्या है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो इसका मतलब प्रेपोजिशन ने हमें बता दिया ना कि वो अंडर द टेबल है, तो अंडर हुआ प्रेपोजिशन वर्ड। ऐसे ही इन, ऑन, बिहाइंड, ओवर, नियर ये सब प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं। तो चलो इन्हें समझते हैं। द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। कैट कहाँ जंप कर रही है? वॉल के ऊपर से जंप कर रही है, तो इसमें आ जाएगा ओवर। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। द कैट इज इन द बॉक्स। कैट कहाँ पर है? बॉक्स में है, तो में को इंग्लिश में इन कहते हैं। द कैट इज इन द बॉक्स। कैट एक नाउन है और उसकी पोजीशन क्या है? बॉक्स में, तो इन। द कैट इज बिहाइंड द डोर। कैट कहाँ पर है? डोर के पीछे है, तो पीछे को कहते हैं बिहाइंड। द कैट इज बिहाइंड द डोर। द कैट इज ऑन द सूटकेस। कैट कहाँ पर है? सूटकेस पर है, तो ऑन आएगा, पर ऑन। और ऑन एक प्रेपोजिशन भी है। द कैट इज अंडर द स्टूल। कैट कहाँ पर है? स्टूल के नीचे है। ऐसे ही द डॉग इज अंडर द टेबल। डॉग कहाँ पर है? टेबल के नीचे है। द बर्ड इज इन द केज। जो पक्षी है वो पिंजरे में है। द बॉय इज बिहाइंड द बुक्स। जो लड़का है वो बुक्स के पीछे है। द डक इज फ्लाइंग ओवर द ग्रास। जो डक है वो घास के ऊपर से उड़ रही है, तो ये ओवर है। द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल पर है, ऊपर है ना, यानी टेबल पर है। द रैबिट इज डैश द ट्री। जो रैबिट है वो ट्री के नियर है, यानी नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी है और उन पिक्चर्स के नाम दे रखे हैं,
और उनमें कुछ लेटर मिसिंग है, हमें वो लेटर लिखना है। जैसे पहली पिक्चर है क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल की स्पेलिंग क्या होती है? CROCODILE, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। और ये सारे जानवर क्रॉल करते हैं, क्रॉल मतलब रेंगते हैं। इन सारे जानवरों को रेंगने वाले जानवर कहते हैं। जैसे हमारा स्नेल, स्नेल भी रेंगने वाला एक एनिमल है। नेक्स्ट पिक्चर है अर्थवॉर्म की, EARTH अर्थ, WORM वॉर्म। थर्ड पिक्चर है स्नेक की, स्नेक भी रेंगता है, SNAKE। फोर्थ पिक्चर है लिजर्ड की, लिजर्ड कहते हैं छिपकली को, LIZARD लिजर्ड। फिफ्थ पिक्चर है स्नेल की, जो जिस पे हमारा लेसन बना है, SNAIL स्नेल। सिक्स्थ पिक्चर है टर्टल की, TURTLE टर्टल यानी मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है। हमें कुछ साउंड्स दी गई है और हमें बतानी है ये साउंड्स कौन निकालता है, कौन सी चीज से ऐसी साउंड की आवाज आती है। जैसे का 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 कौन करता है? क्रो करता है यानी कौवा करता है, तो उसके साथ मिला दो। शें शें ये कौन करता है? पेड़ पौधों की आवाज आती है, जब बड़ी तेज तूफान आता है, हवा चलती है तो पेड़ पौधे हिलते हैं, तो उनमें से शें शें की आवाज आती है। जैक जैक, जैक जैक करती है बिजली। गड़म गुड़ुम कौन करता है? बादल, बादल गुड़ुम गुड़ुम की आवाज आती है ना, जब बारिश आ रही होती है तो वो गड़म गुड़ुम यही है। सिता सिता पिता पिता ऐसी सित पित करके आवाज कौन करता है? बूंदे करती हैं जब वो जमीन पर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ये जो पिक्चर दे रखी है उनकी सही स्पेलिंग क्या होगी। जैसे वेल, वेल मतलब कुआं, कुएं की सही स्पेलिंग होती है WELL वेल। नेक्स्ट पिक्चर है गार्डन की, तो गार्डन की सही स्पेलिंग होगी GARDEN। थर्ड पिक्चर है फ्लावर पॉट की यानी गमले की, FLOWERPOT फ्लावर पॉट। फोर्थ पिक्चर है स्टोन यानी कि पत्थर की, तो STONE स्टोन। फिफ्थ पिक्चर है टेल की, टेल मतलब होता है पूंछ, TAIL टेल। सिक्स्थ पिक्चर है आंट की यानी चींटी की, ANT आंट। तो बच्चों ये था हमारा लेसन स्टॉर्म इन द गार्डन। अगर आपको हमारा ये लेसन पसंद आया हो तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे।